बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पराठे की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जी। आज हमारे किचन में बन रहा है पार्सल पराठा, चीज़ी पराठा, स्प्रिंग ऑनियन पराठा, सब्ज़ प्याज का पराठा। जो आप इसको नाम देंगे वही इस पराठे पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम बेहतरीन। और अगर आप घर में सबको बनाकर खिलाना चाहें तो भी सब ने आपकी बहुत तारीफ़ करनी है। ठीक है जी, बहुत आसान सी रेसिपी है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। और यहाँ पे जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो घर में जो नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, साथ हमने ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना। अब हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अभी हम आटा गूँध लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ध्यान रहे कि आपका जो आटा है वो ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट आटे को गूँधेंगे तो आपकी रोटी जो है वो टूट जाएगी, और अगर आपका आटा ज़्यादा हार्ड होगा तो जब आप रोटी बेलेंगे ना तो वो दोबारा से छोटी हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी एक नॉर्मल जो शेप हमें चाहिए उसमें नहीं आएगी। ये देखिए जी, आटा हमारा गूँध चुका है। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे। लेकिन हम इस पे भी लगा लेंगे 1 टीस्पून ऑयल की। और इसको हम रेस्ट देंगे 15 मिनट्स के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जी, तो 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। हम यहाँ पे आटा डस्ट कर लेंगे और इस पेड़े के हमने 8 हिस्से कर लेने हैं। ठीक है जी। और इसके अब हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। बहुत बड़ा पेड़ा आपने नहीं बनाना। ये देखें जी, इस तरह से हम अपने सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। पेड़ा लेंगे और अब हम यहाँ और आटा डस्ट करेंगे। और अब हम अपनी रोटी को अच्छे से बेल लेंगे। ध्यान रहे कि शेप आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गोल शेप होनी चाहिए। और अच्छे से आटा डस्ट करके आपने बहुत ही खूबसूरत सी रोटी बेल लेनी है। ठीक है जी, तो रोटी हमने बेल ली है। यहाँ पे हमने ले लिया है स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट और उसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और अभी हम सबसे पहले मेल्टेड घी लेंगे और अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब हमने जो ग्रीन पार्ट स्प्रिंग ऑनियन का काट के रखा हुआ है वो डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने ली है चीज़, हाफ कप हमने मोज़रेला चीज़ ली है और हाफ कप हमने चेडर चीज़ ली है। ठीक है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। अभी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये डाल लेंगे। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े का पराठा होता है, बच्चों को बनाकर ज़रूर लंच में दीजिए। और जी अभी हम तकरीबन 2 चुटकी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको एक साइड से इस तरह से बंद करेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड को प्रेस करेंगे और ये इस तरह से इसको हम हल्के हाथ से बंद कर लेंगे और हम बहुत ही प्यारा सा पार्सल पराठा तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, दूसरी तरफ हमने पैन रेडी कर लिया है, फ्लेम पे रख दिया है और उसे हल्का सा ग्रीस भी कर लिया है। अभी ये हम पराठा फ्राइंग पैन में रख देंगे और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए ताकि पराठा अंदर से पक जाए और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अभी हम मेल्टेड घी या ऑयल जो आप लेना चाहते हैं उससे हम अच्छी तरह से इसको ब्रश करेंगे। पहले हम एक साइड को अच्छे से कुक होने देंगे और जब हमें लगेगा कि एक साइड कुक हो चुकी है फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पराठा रेडी हुआ है। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है।
ये देखिए जी, पार्सल पराठा हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। इसी तरह से हम अपने बाकी के पार्सल भी रेडी कर लेंगे। जी, तो हमारा पार्सल पराठा, चीज़ पराठा, स्प्रिंग ऑनियन पराठा, सब्ज़ प्याज़ का पराठा, जो आप कहना चाहें, जो नाम आप देना चाहें, वो ही इस पराठे के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।